नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर इस वक्त तमाम बड़े फैसले रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे यहां पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन कई बड़े ऐलान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक आदित्य ठाकरे भी निष्ठा यात्रा को इस वक्त जारी किए हुए हैं और लगातार वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से शिंदे गुट के कई विधायक यहां पर उद्धव गुट पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे को लेकर भी कई खुलासे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने आदित्य ठाकरे को लेकर एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। यहां पर उन्होंने एक बेहद बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों के विधायक एक दूसरे पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे आदित्य ठाकरे के बारे में। आदित्य ठाकरे जो शिंदे गुट के विधायकों को, बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे पर कई आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में रत्नागिरी जिले के दापोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश कदम ने खुलासा किया है। युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे को लेकर अपनी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे आदित्य ठाकरे ने शिवसैनिकों और खुद को मेरा दोस्त कहकर उनके साथ अन्याय किया। योगेश कदम ने उन्हें चेतावनी दे दी है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को होने वाली बैठक में कई बातों का खुलासा करेंगे। योगेश कदम ने आदित्य ठाकरे की यात्रा की पृष्ठभूमि में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आदित्य ठाकरे की बैठक में एनसीपी के गिरे हुए विधायक झंडे लगाने निकले हैं। वहीं विधायक योगेश कदम ने ये आरोप लगाया है कि बीते पिछले 6 साल से शिवसेना के खिलाफ काम कर रहे एनसीपी के कार्यकर्ता जिन्होंने भगवा झंडा जलाया, उनकी योजना बैठकों में शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आदित्य ठाकरे एनसीपी कार्यकर्ताओं के जीवन का दौरा कर रहे हैं तो मुझे दापोली निर्वाचन क्षेत्र में उनकी स्थिति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि आदित्य ठाकरे ने मुझे दोस्त कहा था, लेकिन 2 महीने बाद हुई बैठक में एक साजिश रची गई। दापोली सीट एनसीपी को जाती है तो विधायक योगेश कदम को चाहिए और अंत में मेरे साथ लगातार अन्याय हो रहा था। उस समय मैं दोस्त था आदित्य ठाकरे, जिन्होंने कहा मेरे साथ हो रहे अन्याय को नहीं जानते थे। ऐसा ही गंभीर सवाल अब योगेश कदम ने उठा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सभी शिवसैनिकों के साथ ये अन्याय किया जा रहा था, जहां पर शिवसेना के गिरे हुए विधायक शिवसेना का उम्मीदवार तय कर रहे थे। एक दोस्त के तौर पर उन्हें उम्मीद रही कि आदित्य ठाकरे बोलेंगे, लेकिन जवाब देंगे और ये जनता की नाराजगी है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले हुई कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी और आदित्य ठाकरे को लेकर खुलासा किया। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर यह भी खुलासा हुआ है कि पहले विधायक उदय सामंत ने यहाँ पर बात कही और उन्हें जनसभा में बोलने का मौका दिया और इसके बाद योगेश कदम ने खुलकर अपनी बात रखी। इस तरीके से देखा जाए तो आदित्य ठाकरे को लेकर भी अब राज खुल रहे हैं और आदित्य इन तमाम सवालों का, इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, जाना कि किस तरीके से शिंदे गुट में जो विधायक शामिल हुए हैं वह लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के व्यवहार को लेकर भी तमाम राज खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त ये नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब आदित्य ठाकरे को लेकर शिंदे गुट के एक विधायक ने यहाँ पर तमाम बातें रखी हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर आदित्य ठाकरे का क्या कुछ जवाब होता है, ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।